हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 का हिस्ट्री कर रहे हैं। चैप्टर 3 है। चैप्टर का नाम था अर्ली सिविलाइजेशन। जो प्रारंभिक सभ्यता थी उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। हमने हड़प्पा सभ्यता, मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ा था। आगे पढ़ते हैं, लर्निंग फैक्ट देखते हैं। द इन्वेंशन ऑफ अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग इज क्रेडिटेड टू द सुमेरियंस ऑफ मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया के लोगों के द्वारा राइटिंग लेखन विधि का इन्वेंशन हुआ था, आविष्कार हुआ था। द पोल रोट ऑन वेट क्ले टैबलेट यूजिंग पेन्स मेड फ्रॉम रीड्स। मिट्टी का टैबलेट बनाकर उस पर लिखा जाता था रीड्स से। रीड्स यानी स्टिक, एक छड़ी से। द राइटिंग ऑन दिस टैबलेट वाज इन फॉर्म ऑफ सिंपल पिक्चर और पिक्टोग्राम। और वो जो राइटिंग था वो पिक्चर के माध्यम से होता था। The Mesopotamians reduced their pictogram into a series of wedge-shaped signs that pressed into clay with a reed stylus। और वो मेसोपोटामियंस जो लोग थे वो पिक्टोग्राम को एक पेन से के द्वारा लिखते थे जो कि स्टाइलस कहलाता था। दिस राइटिंग इज कॉल्ड क्यूनिफॉर्म विच मीन्स वेज शेप्ड। और इस राइटिंग स्किल को क्यूनिफॉर्म कहा जाता था। द एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ ब्रोंज एज डेवलप्ड इन रिवर वैली। हमने पहले ही पढ़ा है, कांस्य युग में जो भी सभ्यताएं बसी वो किसी न किसी नदी किनारे बसी, नदी घाटी किनारे बसी। लेट अस स्टडी अबाउट द एंशिएंट सिविलाइजेशन। कुछ प्राचीन सभ्यताओं के बारे में पढ़ते हैं। एग्जाम्पल, इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पा कल्चर। सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हड़प्पा कल्चर भी कहा जाता है, दैट एग्जिस्टेड इन इंडिया। सम एरियाज आर नाउ पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान। वो भारत में अस्तित्व में था, आज उसके कुछ भाग पाकिस्तान में चले गए हैं बंटवारे के बाद। इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पा कल्चर। द रिमेन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट एंशिएंट अर्बन सिविलाइजेशन वी आर फाउंड इन मोहनजोदाड़ो, चुंचुदारो, रूपड़, लोथल, कालीबंगन एंड मेनी अदर प्लेस ऑफ द बैंक ऑफ रिवर इंडस एंड इट्स टेरिटरीज इन इंडिया बिफोर पार्टीशन। बंटवारे के पहले जो एंशिएंट अर्बन सिविलाइजेशन थे वो मोहनजोदाड़ो में थे, रूपड़, लोथल, कालीबंगन और ऐसे ही कई जगह जो कि सिंधु नदी किनारे स्थित थे या फिर इसकी सहायक नदियों के किनारे स्थित थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन आप लोग यहाँ देख सकते हैं, राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, पाकिस्तान में मोहनजोदाड़ो स्थित है। ओके, आगे देखते हैं। The coins and other material were excavated first at Harappa in Punjab, now a part of Pakistan, in 1920 and 1921 by Sri R.B. दयाराम साहनी। जो हड़प्पा सभ्यता का सिक्के थे वो मिले थे पहली बार पंजाब में। अब ये पंजाब पाकिस्तान में चला गया है 1921 में, और इसे प्राप्त किया था R.B. दयाराम साहनी ने। He proved that 5000 years ago there lived a civilized race in India। और उन्होंने यह साबित किया कि 5000 साल पहले भारत में एक सभ्यता थी जो अस्तित्व में थी। This civilization came to be known as Indus Valley Civilization। और इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा कल्चर या हड़प्पा कल्चर कहा गया है। As all the cities and objects found in हड़प्पा resemble it। क्योंकि इसके बहुत सारे जो सामान थी, वस्तुएं थे, वो शहर में मिले, उसका नाम हड़प्पा था, इसीलिए हड़प्पा कल्चर कहा जाता है इसे। द सिटी प्लानिंग देखते हैं। द एक्सकवेशन प्रूव दैट द सिटीज वेयर वेल प्लान्ड। और जो इसकी खुदाई है, इन शहरों की खुदाई करके जो हमें बात पता चलती है, उससे ये मालूम चलता है कि ये जो शहर थे वो वेल प्लान्ड थे, सुनियोजित थे। मोस्ट सिटीज वेयर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। और बहुत सारे जो शहर थे वो 2 भागों में बटे गए थे। ज़्यादातर जो शहरें थे वो 2 भागों में बटी गई थी। द अपर पार्ट आर कोल्ड सिटाडेल। और जो ऊपरी भाग था उन्हें सिटाडेल कहा जाता था। एंड द लोअर पार्ट आर नॉन एज द लोअर टाउन। और निचली भाग को लोअर टाउन, निचला शहर कहा जाता था। द सिटाडेल वाज द सेंटर पार्ट ऑफ द सिटी। और जो सिटाडेल था वो शहर का केंद्रीय भाग होता था, मुख्य भाग होता था। इट इनक्लोज इम्पोर्टेंट बिल्डिंग लाइक द ग्रेट बाथ, द ग्रैनरी एंड द टाउन हॉल। और इस
और इस शहर में कई सारी बिल्डिंगें मिली, जिसमें ग्रेट बाथ, एक महाना स्नानागार, स्विमिंग पूल टाइप का था, द ग्रेनरी, अनाज के गोदाम मिले, एंड द टाउन हॉल, और एक टाउन हॉल मिला। द लोअर टाउन वाज द रेसिडेंशियल एरिया, और जो निचले भाग होते थे वो आवासीय क्षेत्र होते थे, वहाँ लोग रहते थे। ए ह्यूज ग्रेट बाथ हैज डन डिस्कवर्ड एट मोहनजोदाड़ो इन द मिडिल ऑफ सिटेडल, और सिटेडल के ठीक बीचों बीच एक ग्रेट बाथ को खोजा गया। इट इज अ डीप बाथ, यह बहुत गहरा था, 12 मीटर लॉन्ग एंड 7 मीटर वाइड था, और इसके डेप्थ गहराई था 2.4 मीटर, विथ स्टेप लीडिंग डाउन इनटू इट, और इसमें नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। परहैप्स पीपुल, शायद लोग, आगे पढ़ते हैं उससे पहले आप देख सकते हैं यही है द ग्रेट बाथ, विशाल स्नानागार जो कि मिला है। आगे देखते हैं, परहैप्स पीपुल यूज इट फॉर रिलीजियस पर्पस, और माना जाता है कि शायद लोग इसे धार्मिक कार्यों के लिए यूज करते थे। एज दे बिलीव, क्योंकि वो मानते थे, द वाटर टू बी अ ग्रेट प्यूरिफायर, जो पानी है वो एक शुद्ध करने वाली चीज है, प्यूरिफायर है। द ग्रेट बाथ हैड अ वेल प्लान्ड सिस्टम ऑफ वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज सिस्टम, और जो उस स्नानागार का पानी का निकासी था वो काफ़ी वेल प्लान था, अच्छे से बना हुआ था। द अमेजिंग फैक्ट इज दैट, और सबसे आश्चर्यचकित बात यह है कि इट्स ब्रिक वर्क वाज कम्प्लीटली वाटर प्रूफ, इसके जितने भी कार्य किए गए, जितनी भी ईंटें लगी थी वो वाटर प्रूफ थे। द फ्लोर ऑफ द टैंक वाज बिल्ट विथ जिप्सम प्लास्टर एंड थिक लेयर ऑफ ब्यूटीनियम नेचुरल टार, और इसके जो फ्लोर थे, जो सतह थे, वो बनाया गया था जिप्सम प्लास्टर थिक लेयर ऑफ ब्यूटीमन से। देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रीट विथ ड्रेनेज, यहाँ एक नाली बनी हुई है, जिसे पता चलता है कि उनकी जो शहर थे वो वेल प्लान थे, अच्छी तरह से बने हुए थे। ओके, आगे इसके बाद कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए